हॉरर वीडियोस के चाहने वालों, आ चुकी है एक और हॉरर वीडियो, वो भी रात के 2 बजे। वेट एक मिनट, अभी 3 बजने वाले हैं। मैं 3 से प्लान कर रहा हूँ ये वीडियो रिकॉर्ड करने का, लेकिन मेरे को लग रहा था कि क्या ये सही रहेगा, क्या मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जंप स्केयर वगैरह आएंगे, मैं चिल्लाऊंगा। और अभी मैं घर पे आ गया हूँ तो मेरे घर वाले सो रहे हैं, मैं चिल्लाऊंगा तो ऐसा लग जाए कुछ हो गया है। तो मैंने सोचा काफी पर मैंने डिसाइड कर लिया मैं कर रहा हूँ। एंड आई विल ट्राई, मैं चिल्लाऊं ना, कोई जंप स्केयर आएगा तो मैं अपनी आवाज दबा लूंगा। देखो मजा तो आने वाला है। रात के 3 बजे हॉरर शॉट्स, टू मच फन। सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है। ओके, रैंकिंग टॉप टियर जंप स्केयर मोमेंट्स। ओके, लैंडिंग इनटू सीलिंग। ओ भाई प्योर इविल। भाई मेरी फट जाएगी ये देख के। ये मैं कर भी सकता हूँ भाई। मतलब उस वजह से नहीं, मैं ऐसा पूरा चेहरा काला कर लूंगा, फिर ऐसे मैं स्माइल करके, ये किया जा सकता है। 3 जायंट क्रो। ओ भाई कितना डर गया। तो तुम सो के उठे हो एंड पहली चीज जो तुम देख रहे हो ये सब है। जब इसके देखने मजा तो आता है। ओ भाई वो होता है को ट्रॉमेटाइज हो, उसकी शेक कर रही है पूरी बॉडी। भाई ये सब मेरे को थोड़ा वो लगता है कि यार कोई हार्ट अटैक से एकदम से मर मुर गया। मैंने किसी ने कुछ प्रैंक किया, कोई मर मुर गया तो ये तो एक तरीके से मेरे ऊपर आएगा नहीं यार, इतना तो नहीं कर सकते हैं। ये देखो भाई Stop playing, Destiny. What are you doing? What are you doing up there? उसको पता लग गया। Destiny, stop! What are you doing up there? Get down! उसको पता था वो कौन है, जो उसकी वाइफ थी वो, बट स्टिल उसको लगा कि क्या पता दे सम चांसेस कि इसके ऊपर सही में इविल नन आ गई हो। तो वैसा स्ट्रॉन्ग बनने का ट्राई कर रहा था कि प्रैंक है तो मैं नहीं फंसूंगा। बट चिल्लाया तो बच गया। हर स्टूडेंट में जिंदगी में एक बार तो सोचता ही है कि स्कूल में कुछ खतरनाक चीज हो जाए फिर मैं सबको बचाऊंगा। ऐसा ही मौका केंद्रीय विद्यालय मक्कारपुरा के बच्चों को मिलने वाला था, क्योंकि 6 मार्च को जब सब बच्चे असेंबली के बाद क्लास पहुंचे बैठे, एकदम से अनाउंसमेंट होती है कि सारे स्टूडेंट क्लास खाली कर दे, सब बाहर आ जाए, ये कोई ड्रिल नहीं है। स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज थे, टीचर भी कंफ्यूज कि ये हो क्या रहा है। बाहर निकलते हुए कुछ शैतान बच्चों ने अफवाह फैला दी कि स्कूल में आतंकवादी घुसा है। डर में कुछ बच्चे बुरी तरह भागे, 2-3 के तो सर में चोट लग गई सीढ़ियों से गिर के। स्कूल के दूसरे पार्ट में जहाँ बोर्ड एग्जाम चल रहे थे वो बंद करवा दिए। टीचर्स बच्चे बाहर निकले तो वो और घबरा गए, क्योंकि उन्होंने वहाँ पुलिस आर्मी की गाड़ी खड़ी देखी। लेकिन 8 घंटे पहले मैथ्स टीचर संतोष कुमार को 3:48 AM पे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जो अरेबिक में था। ये सर जब 7 बजे उठे तो उन्होंने सबसे पहले ये व्हाट्सएप मैसेज देखा। पहले तो स्पैम या स्कैम समझ के इग्नोर करा, लेकिन स्कूल जाते हुए कैब में उन्होंने मैसेज ट्रांसलेशन में डाल के देखा तो लिखा हुआ आया कि कल तुम काफिरों का स्कूल तबाह कर दिया जाएगा, अल्लाहू अकबर। डर में सर ने प्रिंसिपल को ये मैसेज दिखाया। उन्होंने पुलिस को बताया जल्दी से बॉम्ब स्क्वाड आई, लेकिन पूरे स्कूल में कोने कोने में ढूंढने के बाद भी कोई बॉम्ब नहीं मिला। फिर साइबर सेल वालों ने नंबर ट्रेस करा तो पता पड़ा ये कोई वर्चुअल नंबर है यूएसए का। लेकिन आईपी ट्रेस करने पे एक बड़ी तगड़ी बात पता चली, क्योंकि ये मैसेज एक 16 साल के 10 स्टूडेंट ने भेजा था ताकि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। अबे भाई ये क्या बदतमीजी यार। मेरे को सही में लगा मैसेज के पीछे कुछ ऐसा क्रेजी कुछ पता लगेगा। एक बच्चा भेज रहा है कि 10th क्लास का एग्जाम ना हो। अबे यार मतलब उसने बहुत दिमाग लगा के सोचा हो कि ऐसे कर सकते हैं, बट उसे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता होंगे। लाइक बहुत गंदी वाली लगी होगी, मैं कह सकता हूँ ये अगर पता लग गया होगा पुलिस वालों को तो। क्योंकि अभी हम लोग जंप स्केयर देखने वाले हैं। मिल गया निश्चय आएगा। हेलो रानी जी, रानी जी आई एम सॉरी, रानी जी आई एम सॉरी, मेरे को घर जाने दो, बस मेरे से गलती हो गई, मैं गलती। भाई यार मेरे को लगता है जंप स्केयर वहां ज्यादा लगता है जहाँ तुम ऐसा गेम वेम खेल रहे हो, गेम में कॉन्सेंट्रेटेड रहते हो। अगर तुम शॉर्ट देख रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, वहां इतना नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ मोड में मेरे को पता भी लग जाता है कि अब जंप स्केयर आने वाला है, तो मैं थोड़ा ऐसे करके देखने लग जाता हूँ साइड में आके करके। पर गेम में तो तुम चल रहे हो, गेम को ही देखना पड़ेगा। गेम में मेरे को लगता है बहुत ही लॉल चीजों से भी जंप स्केयर आ सकता है। इस ग्लास के अंदर एक असली डीमन की स्पिरिट को कैद किया गया है, जो कि जर्मनी के एक म्यूजियम में रखा गया है। तो बात 1697 की है, जब एक डिमोनिक एंटिटी हर किसी को परेशान कर रही थी। लोग या प्रीस्ट उसे किसी भी तरीके से रोक नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने एक बहुत ही पुराना रिचुअल करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने एक प्रिजन टाइप का ग्लास बनाया और कुछ मंत्र पढ़े, और उसके बाद ही इस डिमन को इस ग्लास के अंदर कैद कर लिया गया। अब म्यूजियम में जो लोग इसे देखने आते हैं वो बताते हैं कि अगर तुम इसे अलग अलग एंगल से देखोगे तो इसकी शेप चेंज होती है। और म्यूजियम का जो स्टाफ है उनका कहना था कि जब वो इस ग्लास के पास जाते हैं तो उनका सर दर्द होना शुरू हो जाता है, और कभी कभी उन्हें बहुत अजीब फील होता है। और इस ग्लास पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इस ग्लास को कभी मत तोड़ना।
मतलब अगर वो ग्लास टूट गया तो वो डीमन बाहर आ जाएगा। रुको, प्रिज्म ऑफ डीमन कहाँ पे, कौन से म्यूजियम में है ये? ओ, एक वीडियो है पूरी इसके ऊपर। द इम्पॉसिबल आर्टिफैक्ट, अ 400-year-old डेविल ट्रैप्ड इन ग्लास। इसमें दिख भी रहा है एक डीमन, लाइक ऐसा इंसान जैसा फिगर दिख रहा है, मतलब डीमन भी हो सकता है। द इंपीरियल ट्रेजरी ऑफ वीना अटेस्टेड दैट दिस वाज अ रियल डीमन व्हिच हैड बीन ट्रैप्ड इन ग्लास ड्यूरिंग एन एक्सोर्सिज्म इन 17th century जर्मनी। लाइक लोग कहते हैं ऐसा, है ना, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, मतलब ट्रू ना हो पर ट्रू हो भी सकता है। यार लग तो रहा है ऐसा फिगर एक ग्लास के अंदर ऐसे कैसे कोई डाल सकता है। कुछ तो क्रीपी है इस ग्लास के बारे में। तुम लोग क्या लगता है, तुम लोग कमेंट करके बताओ। इसलिए बोलते हैं कि घर में बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये किस्सा यूएस का है, जिसमें एक फैमिली अपने काम के कारण एक घर शिफ्ट करते हैं और जब से वो उस घर में आते हैं तब से उन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई ही चलती रहती है। और इसके अलावा उनका एक 5 साल का बेटा भी था जो कि इन चीजों से तंग होकर अपने कमरे में बैठा रहता था। एक टाइम क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में नोकझोंक इतनी बढ़ जाती है कि वाइफ जो है वो घर छोड़ के अपने मायके चली जाती है और उस बच्चे को अपने हस्बैंड के पास ही छोड़ जाती है। तो उन दिनों के बीच में जो उस बच्चे के फादर ने गलती की वो ये थी कि वो तो पूरा दिन जॉब पे रहता था, पर जो वो बच्चा था वो ना ढंग से स्कूल जा पा रहा था और ना ही बाहर खेल पा रहा था। वो पूरा दिन एक ही कमरे में बैठा रहता और जब भी उसके फादर उसको देखते वो कुछ ऐसे रिएक्ट करता है कि कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है उसके लिए, और हमेशा घर में ऐसे रहता है जैसे उसके साथ कोई है। पर एक बार जब उसके पापा काम से जल्दी घर आ जाते हैं तो उनको कुछ ऐसा दिखता है जिसके बाद उन्होंने आज तक अपने बच्चे को अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं की। आप खुद वो वीडियो देखो। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हुआ? उसने अस्सलाम वालेकुम क्यों चिल्लाया ऐसे करके? अस्सलाम वालेकुम तो तब बोलते हैं ना जब नमस्ते वमस्ते कुछ करना हो तो ग्रीट करना होता है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट ये हुआ क्या? वो बच्चा किसी के साथ खेल रहा था। देखो, यस, किसी के साथ खेल रहा होता। अस्सलाम वालेकुम। ओ व्हाट, वो एकदम से उसके आगे सीधे हो गए। ये ऐसा ह्यूमन नहीं लगा मुझे, होती वियर्ड चीज हुई है। पास गया बक्के, आए क्या? आए की क्लिप है ही नहीं, इतनी है। कोई हंस रहा कह रहा भाई क्या था। थोड़ा अजीब तो था इस क्लिप के बारे में, बाकी पूरी देखने को नहीं मिली। आई कांट से मच। 5 लड़के मेहंदीपुर बालाजी गए थे दिल्ली से। उनके साथ जो हुआ वो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। जब 5 आ रहे थे वहाँ पे ड्राइविंग करते वक्त एक दोस्त जो था उसने कहा कि उसका स्टेयरिंग अपने आप उड़ गया एंड डिवाइडर पे जाके गाड़ी अपने आप टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया। फिर वो बंदे बाहर आए एंड फोटो खींच के भेजी अपने पापा को कि भाई आज नहीं आ पाएगा, हमारा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद उसके पापा ने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि तुम जहाँ भी खड़े हो ना, उसी वक्त फ़ोन करके बोला कि तुरंत निकल जाओ, गाड़ी छोड़ के वहाँ से भागो, बस ट्रक टेम्पो जो मिल रहा है बस पकड़ के आओ। फिर बस में बैठने के बाद उनके पापा को उन्होंने फ़ोन किया कि इतना जल्दी भगाया क्यों तुमने, क्या हो गया? तब उनके पापा ने बताया कि तुमने जो फ़ोटो मुझे भेजी ना गाड़ी की, वो एक बार वापस चेक करो। अब मैं स्क्रीन पे वो फोटो दिखाने वाला हूँ, आप देख के मुझे बताओ कि वो क्या है। हाय व्हाट होता है? कोई ऐसा लग रहा है कोई औरत बैठी हुई है, बट डरावना चेहरा है इसका। और ये 3-4 दोस्त थे, औरत तो कोई थी भी नहीं। भाई तुम्हारी गाड़ी में कोई ऐसे बैठा हुआ है, तुमने फोटो खींचा है रैंडम, और एक एक्सीडेंट किया। उसने बोला भी कि उसका ऐसा स्टीयरिंग खुद से उड़ गया था। भाई दिस इज वेरी स्कैरी। ओए मेरे को यहाँ पे भी कुछ दिख रहा है। ये दिख रहा है तुम्हें कुछ ऐसा चेहरा है इसका? मेरे को इधर भी कुछ दिख रहा है, कोई लेटी हुई इधर, वो लेटी हुई कोई औरत है शायद, उसका चेहरा दिख रहा है इधर, ऐसे करके है। भाई ज्यादा चीजें दिखने लगी है, बट यहाँ पे ये तो बहुत ही क्लियर है। ये तुम्हें भी दिख रहा होगा, ये वाला क्रेजी भाई। यस, ओके मुझे थोड़ी चिल्स आ गई है देख के। अभी मैं तुम्हें जो वीडियो दिखाने वाला हूँ वो मुझे शिव नाम के मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है एंड उसने बताया कि वो कुछ टाइम पहले ही एक न्यू फ्लैट के अंदर शिफ्ट हुआ था। अब जहाँ पे इसका फ्लैट था उसके जस्ट पीछे एक बहुत ही बड़ा खाली सा मैदान था। अब एक दिन रात के टाइम जब शिव सो रहा होता है तभी अचानक से उसको अपने फ्लैट के पीछे वाले मैदान से किसी लेडी की बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अब इसके बाद जैसे शिव अपने बालकनी में जाकर चेक करता है कि कहाँ से ये आवाज आ रही है, तो भाई इसको अपने पीछे वाले मैदान में कुछ ऐसा देखने को मिला भाई जिसे देखकर लिटरली में तुम्हारी फट जाएगी। भाई उसने इस चीज को रिकॉर्ड भी किया है, तो भाई तुम